टिक न्यूज। मौका देखते ही एक बार फिर से गहलोत के खेमे से मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने आवाज उठाया है गहलोत के ही खिलाफ। जी हां, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए चुनावी मैदान पर स्टार प्रचारक के तौर पर राजस्थान मॉडल्स पर चुनावी जुमले पेश करने की चर्चा में है, तो वही दूसरी ही तरफ अशोक पर निशाना साधने का काम कई नेताओं ने किया है। आम आदमी पार्टी के नेता भी इसमें पीछे नहीं हटे। इस बीच आपको बताना चाहेंगे कि लगातार सवालों के घेरे में अशोक गहलोत तो तब भी हैं। पीएम मोदी ने जब उनकी तारीफ की तो पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी अशोक पर तंज कसा। आजाद की तरह सचिन पायलट का कहना है कि अशोक भी पार्टी छोड़ सकते हैं। खैर, यहाँ पर सचिन की बात इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि सचिन के पक्ष में पहले भी तारीफों के पोल बांध चुके राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने इस बार अशोक पर जो इल्जाम लगाए हैं वो जनता को याद दिलाती है सचिन की बातें। कांग्रेस पार्टी में ये आवाज उठाई जा चुकी है साल 2020 में, आज से 2 साल पहले, जब डिप्टी सीएम के पद से इस्तीफा देने पर मजबूर हुए थे सचिन। उन्होंने जो इल्जाम लगाया था अशोक पर, वही इल्जाम दोहराते नजर आए हैं राजेंद्र गुढ़ा। आखिर क्या कहा है राजेंद्र गुढ़ा ने, जानने के लिए टिक न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट में मैं आप सबकी होस्ट श्रुति सीधा आपको ले चलूंगी रिपोर्ट की तरफ। आप जानेंगे कैसे सचिन की ताकत विस्तार हो रही। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से राजस्थान मॉडल पर चर्चा कर लगातार जनता के बीच कांग्रेस पार्टी के प्रचार में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी ने भी अशोक की जमकर तारीफ की है। इसी बीच गहलोत के खेमे से एक मंत्री हैं जिनका बगावती तेवर फिर से चर्चा में आ गया है। बिल्कुल राजस्थान में विवादास्पद बयानबाजी से चर्चा में एक बार फिर से आ गए हैं मंत्री राजेंद्र गुढ़ा, जो पहले भी सचिन के प्रति अपना झुकाव व्यक्त कर चुके हैं और अब एक बार फिर से सीएम गहलोत पर उनका निशाना साधना कई सवालों को जन्म दे रहा है। मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दरअसल ये कहा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। राजस्थान में पावर पूरी तरह से केंद्रीयकृत है। सैनिक कल्याण मंत्री गुढ़ा ने आगे कहा सचिवालय में मीडिया से बात करते हुए कि अगर किसी कांस्टेबल का ट्रांसफर कराना होता है तो उसे सीएम कार्यालय जाना पड़ता है। सचिन पायलट गुट के अगर माने जाने वाले मंत्री राजेंद्र सिंह गुढ़ा की सुने तो उन्होंने ये कहा कि मंत्रियों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मंत्री गुढ़ा ने भी कहा डीजीपी की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, कांस्टेबल का तबादला भी मुख्यमंत्री करते हैं। अगर किसी को कांस्टेबल का ट्रांसफर कराना है तो मुख्यमंत्री कार्यालय में जाना पड़ता है। बसपा में कांग्रेस में शामिल होकर मंत्री बने राजेंद्र गुढ़ा गहलोत सरकार की मुसीबत बढ़ाने वाला बड़ा बयान देकर साबित कर चुके हैं कि जो सचिन ने 2020 में कहकर उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था उसका शत समर्थन कर रहे हैं राजेंद्र। सचिन ने भी यही बात कही थी कि पावर में रहकर भी किसी भी मंत्री और नेता को पावर का इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। जनता के कल्याण के लिए वो पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकते, फिर ऐसे पावर में रहने का ही क्या फायदा। अशोक अपने हाथ में सारी पावर संभालते हैं, वो किसी और को कोई भी डिसीजन लेने नहीं देते। और यही इल्जाम राजेंद्र गुढ़ा ने लगाया। सचिन की हुबहू बोली बोलते नजर आए राजेंद्र। गहलोत के कैंप के माने जाने वाले राजेंद्र का इस बार सुर पूरी तरह से बदल गया है। कांग्रेस में शामिल होकर मंत्री बने राजेंद्र बसपा से आए हुए ऐसे नेता है जो इस वक्त बसपा के 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हुए, तो उन सब के साथ सचिन के तारीफ में लगातार जुटे हुए हैं, थक नहीं रहे। 2020 में पायलट की बगावत के समय गहलोत सरकार को गिरने से बचाने में अहम रोल प्ले करने वाले राजेंद्र आज उन्हीं के खिलाफ खड़े हैं। गौरव मंत्री प्रताप सिंह खचरियावास ने भी गहलोत को पत्र लिखकर एसीआर भरने का अधिकार देने की मांग भी की थी और इसे लेकर ही घमासान आईएएस अफसरों के बीच राजस्थान में मचा है। मंत्री महेश जोशी ने भी इस मांग का विरोध किया, लेकिन पूरे विवाद में गुढ़ा ने एंट्री कर ली और एसीआर भरने के मामले में खचारिया का साथ दिया। तो तेजी से फैल रही है सचिन की ताकत। गहलोत खेमे से ज्यादा अब पायलट खेमे में पलड़ा भारी हो रहा है, क्योंकि गुढ़ा राजेंद्र सिंह गुढ़ा, मंत्री गुढ़ा भी अशोक के खिलाफ अब बेधड़क आवाज उठा रहे हैं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों बने रहने के लिए देखते रहे टिक न्यूज। नमस्कार।